नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आज संपूर्ण भारत में और खासकर महाराष्ट्र में इसे त्यौहार की तरह मनाया जाता है, वो है गणेश चतुर्थी का पर्व। सभी आज प्रथम पूजन किए जाने वाले भगवान को अपने अपने घरों में, अपने पंडालों में और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित कर चुके हैं। उनकी सेवा में लीन हो चुका है प्रत्येक भक्त, वो चाहे नगर सेवक हो, चाहे पूर्व, चाहे वर्तमान, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब, हर ने अब अपने घर पे बप्पा को विराजमान करके उनकी सेवा में लीन कर लिया है। इस समय मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा के दत्तनगर में। यहाँ पर 30 वर्षों से लगातार गणपति बप्पा को बिठाया जाता है। कोरोना काल में काफ़ी दुख और संकट के बीच में भी उन्हें किस तरह लाया गया और किस तरह नहीं लाया गया, इस पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के पूर्व नगर सेवक अरुण यादव से। और बता दें कि इससे पहले यहाँ का आप दृष्टि देख लीजिए, पूरी तरह से एक आकर्षणपूर्ण माहौल बनाया गया है और कहीं न कहीं आस्थावादी लोगों के लिए निश्चित रूप से ये दर्शन का जो केंद्र है वो आकर्षणपूर्ण होगा, सम्मोहनपूर्ण होगा और संप्रेषणपूर्ण निश्चित रूप से होगा। यदि आप शुरुआत से यहाँ पर आते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ का जो पूरा दृष्टि है, पूरा जो माहौल बनाया गया है वो निश्चित रूप से एक आकर्षणपूर्ण, अन्य पंडालों की अपेक्षा भी यहाँ पर आकर्षण है। हालांकि जो भी स्थल भगवान का होता है वो आकर्षणपूर्ण अपने आप ही हो जाता है। अरुण जी से हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से अब तक की यात्रा रही। अरुण जी, 30 है और अब मैं जानना चाहूँगा, 30 साल पहले तो आप छोटे भी रहे होंगे, सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी इस गणेश उत्सव के बिठाने की, तो कैसे शुरुआत हुई और क्या कुछ था? 30 साल पहले हमारे जो गांव था, जहाँ पे लोग वस्ती बहुत कम थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे उनमें एकता लाने की एक संकल्पना से मेरे पिताजी कैलाशवासी हरिश्चंद्र शंकर यादव जी और गांव के कुछ लोगों ने हम बच्चों को आगे लाके ये गणेश उत्सव मनाने की संकल्पना चालू की। और ये छोटे से गांव के गली में एक छोटा सा गणपति बैठता था, जिसमें हम बच्चे लोग बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से ये गणेश उत्सव मनाए थे। आपको याद है उस समय तो वर्गणी वगैरह लेना तो बहुत वैसा रहा होता था ना? उस समय वर्गणी मतलब गांव के जो लोग थे वो आगे आके हमें वर्गणी देते थे, जो भी मदद करनी है करते थे और हमारा उत्साह बढ़ाते थे। हम लोग भी तभी छोटे थे, 12-15 साल के लड़के थे, हमारे भी जोश था, उत्साह था। और गणेश उत्सव जैसा एक बड़ा उत्सव हमें मनाने का जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी थी उसको हम लोग एकदम जोर शोर से मनाते थे। 2017-18 में जब आप लोगों ने किया था तो लोगों का कहना था कि यहाँ के वीडियो बहुत वायरल हुए थे, बहुत आकर्षणपूर्ण था, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे खाद्य पदार्थ खाना हो, जो लोग आजकल के बच्चे नशे में चूर होते हैं, उनको एक संदेश देने वाला माहौल बनाया गया था। तो वो क्या कुछ दृश्य था, क्या कुछ अलग था? हम लोगों ने ना बाल मित्र मंडल गणेश उत्सव के माध्यम से हम लोगों ने बहुत से सामाजिक संदेश देने का जो प्रयास हम लोगों ने 2016-17 में शुरू किया था, जिसमें एक भ्रूण हत्या, जो छोटे बच्ची का जन्मते ही जो हत्या होती थी, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। फिर हम लोगों ने जो नशे में यहाँ की युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, वो नशे का कैसा व्यापार चलता है और युवा पीढ़ी कैसी बर्बाद हो रही है, वो लोगों को उसमें प्रकाश डालने का हम लोगों ने प्रयास किया था। फिर एक मराठी इधर लक्षात नसलेला बाप, मतलब हमारे जीवन में हमारे माँ को तो सब मानते, माँ तो पूजनीय रहती है, लेकिन हमारे जो पिताजी भी है, हमारे जो एक घर के मुखिया प्रमुख बाप, उनका भी हमारे जीवन में क्या वैल्यू है और कैसे वैल्यू रहता है, और उनका जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे बच्चों के नज़र में नहीं आता है, वो उस पर भी प्रकाश डालने का हमने प्रयास किया था। बहुत से हम लोगों ने बहुत वायरल हुए थे, हाँ, बहुत ज़्यादा, और लोगों के लिए ये सब नया था और लोगों में उसका संदेश भी अच्छा जा रहा था और लोग बड़े मतलब आकर्षित होके डबल मतलब 2-2, 3-3 बार आके वो शो देखते थे, हमें पूछते थे, हमारे से मतलब हमारा रिएक्शन जानते थे कि हम लोग कैसे। बाद में जब कोरोना काल आया, भाई बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोगों ने वो 30 साल के बाद, अभी 2 साल निकाल दें तो 27 साल तो निकाले थे बराबर। तो जो उस समय के बाद जो कोरोना काल आया तो क्या संकट देखा और क्या दुख हुआ था उस समय? नहीं, कोरोना काल तो बहुत भयानक काल था और ये कोरोना काल में जो नुकसान यहाँ के लोगों ने उठाया है वो सच में बहुत दर्द भरा था और भयानक था। ये कोरोना काल में हम
माँ गणेशोत्सव जो है बहुत सीधे और सिंपल तरीके से मनाए थे। दुख हुआ था उस समय कि नहीं मना पा रहे हैं और उस तरह से? हाँ, दुख तो हुआ था, लेकिन दुख से ज़्यादा ये थी कि हमारे मंडल की तरफ से हम लोग कुछ क्या करें और कैसे करें, ये सोच ले कि हमारे मंडल की तरफ से हमने भले गणेशोत्सव हम लोग बड़े सिंपल और सादे तरह से मना रहे थे, लेकिन हमने जो सामाजिक उपक्रम मनाए, क्या उपक्रम जो किए कोरोना काल में, वो लोगों ने अच्छे बहुत प्रशंसा की उसकी। ये आशा थी कि बप्पा आप आए हो तो अब इस बार सब दुख हर के जाना। बप्पा के सामने हमारा यही एक प्रार्थना थी कि बप्पा ये जो कोरोना काल है जल्द से जल्द निकल जाए और ये कोरोना से लोग बाहर निकले और अपने जो रोज़ की ज़िंदगी है फिर से जीना शुरू करें, और आपके आशीर्वाद से ही ये सब मुमकिन है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद भी चाहिए। ऐसे हमारी बापा के हमने प्रार्थना 2 साल से हम लोग कर रहे थे। अच्छा, और इस साल बापा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब कैसे है, क्या करेंगे, किस तरह कर रहे हैं, आगे किस तरह करेंगे, क्या इस बार कुछ अलग है? आपने सोचा है कुछ अलग या आकर्षण हम देखा है? हम लोग ने इस बार ये सोचा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मुंबई में जाके बड़े बड़े पंडाल जो बड़ा बड़ा सेट रहता है वो देखने उन्हें बहुत कम मिलता है, तो हमने ये सोचा कि चलो यहाँ पे नालासोपारा में भी उनको ये बड़ा पंडाल बड़ा सेट देखने मिले, और यहाँ का जो आकर्षक है, जो यहाँ का जो महल है, जो सेट है, वो उनको ऐसा लगे हम लोग मुंबई में आए, ऐसा उनको एक थोड़ा सा पास हो जाए और उनका ऐसा लगे कि हम लोग मुंबई में आके जो देखना चाहते थे वो यहाँ आके देख रहे। बस यही सोच ले कि हम लोगों ने इस बार अच्छा सेट लगाया है, प्रयास तो किया है, अभी लोगों को कैसा पसंद आता है लोगों के ऊपर है। आकर्षण भी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अरुण जादव, और अरुण ने साफ तौर पे बताया कि किस प्रकार से उनकी मनोकामना थी। वो चाहते थे कि कोरोना काल के समय जिस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ वो चाहते थे कि बप्पा आएँ और उनका विसर्जन उसके बाद वो हो नहीं पा रहा था। उस मन में एक कुंठा थी, और कहीं ना कहीं उनका एक ही सपना था कि इस बार जब बप्पा आएँ तो पूरी आस्था और पूरे जोश के साथ में, कुछ नया करने के साथ में, लोगों को आस्थावादी माहौल प्रदान करने में वो अपनी आहुति दे सकें। तो वही कुछ नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि नालासोपारा वो सही विरार में ऐसे और कितने मंडल हैं जो आस्था को परिपूर्ण करते हुए निहित कर रहे हैं और लोगों को बप्पा का दिव्य परम दर्शन करा रहे हैं। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नालासोपारा।